दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस चैनल में अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल, राहुल को सराहा और मोदी पर साधा निशाना। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में मंगलवार को पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के फैसले पर सफाई देते हुए पटेल ने कहा कि वो अब गुजरात के 6 करोड़ लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। गांधीनगर जिले में अदालत गांव के समीप कांग्रेस की एक रैली में पार्टी में शामिल होने के बाद हार्दिक ने अपने संबोधन के दौरान जनसभा में लोगों से पूछा कि क्या ये सही फैसला है। इस पर लोगों ने कहा हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पटेल ने कहा कि जब कांग्रेस ने पिछले महीने पुलवामा हमले के बाद 28 फरवरी को होने वाली अपनी रैली को टालने का फैसला किया तो उस समय प्रधानमंत्री देश भर में रैलियां कर रहे थे। 25 वर्षीय पाटीदार नेता ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ईमानदार है। उन्होंने कहा लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कांग्रेस और राहुल गांधी को क्यों चुना। मैंने राहुल गांधी को चुना क्योंकि वो ईमानदार हैं, वे तानाशाह की तरह काम करने में विश्वास नहीं करते। कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति के भाजपा के आरोपों पर पटेल ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर किसी नेता का बेटा लोगों की सेवा करने के लिए उसी क्षेत्र में आना चाहता है तो उन्होंने कांग्रेस कैडर से अगले महीने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने राफेल समेत इन मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला। पढ़े भाषण की 10 मुख्य बातें। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में चुनावी मैदान में उतरने से पहले अपनी कमर कस ली है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज कांग्रेस की कार्यकारी बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने बेरोजगारी, राफेल, किसान समेत अन्य मुद्दों पर केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाषण के दौरान कहा कि चौकीदार चोर है। पीएम मोदी ने अपने दोस्त को वायुसेना का पैसा दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने राफेल विमान सस्ते में खरीदा था, लेकिन मोदी सरकार ने महंगी डील की। राहुल ने कहा कि अनिल अंबानी कागज का हवाई जहाज भी नहीं बना सकते। जन संकल्प रैली में मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि महात्मा गांधी की विचारधारा ने राष्ट्र का निर्माण किया और आज कुछ ताकतें इसे कमजोर पर लगी हुई हैं। पढ़िए, जानिए राहुल गांधी के भाषण की मुख्य बातें। जी दोस्तों, पहली बात है गुजरात में जो कारोबार रीढ़ की हड्डी है उसको नोटबंदी की वजह से मोदी जी ने एक दिन में तोड़ दिया। दूसरा है एक टैक्स और सिंपल टैक्स की बात कही थी, लेकिन 12 बजे रात को 5 अलग अलग टैक्स लगा दिए, जीएसटी लगा दी, लेकिन हमारी सरकार बनी तो सिर्फ एक टैक्स होगा, राहुल गांधी ऐसा बोले। तीसरी बात है नरेंद्र मोदी वायुसेना की तारीफ करते हैं, लेकिन वायुसेना के उसी पायलटों का 30,000 रुपए करोड़ एक कारोबारी अनिल अंबानी को दे दिया। चौथी बात, जिसने 70 सालों में हवाई जहाज बनाए उस कंपनी को राफेल का ठेका नहीं मिला, लेकिन उसे इसका काम दिया गया जो कागज का भी हवाई जहाज नहीं बना सकता। पांचवी बात, सीबीआई डायरेक्टर इस घोटाले की जांच करना चाहते थे, इसलिए रात बजे उन्हें पद से हटा दिया गया। छठी बात, पुलवामा में हमला हुआ और मसूद अजहर ने वो अटैक किया। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि उस अजहर को पाकिस्तान किसने भेजा। सातवीं बात, 47 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। रोजगार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में युवा पलायन कर रहे हैं। आठवीं बात, नरेंद्र मोदी जी सच्चे मुद्दों की बात करना चाहते हैं। वो आपसे ये नहीं बताना चाहते कि पिछले 5 सालों में उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। 9वीं बात, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करते हैं, लेकिन किसानों का एक भी पैसा माफ नहीं करते। 10वीं बात, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों प्रेस में पास गए और कहा कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। न्याय के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन आज के हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज पब्लिक में जाकर न्याय मांगते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि जुमलों से झूठ बूट लूट और भ्रष्ट करतूत नहीं छिपेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है महापरिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना मोदी सरकार का नाम लिए उन पर हमला बोला है। अखिलेश ने इशारों में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि जुमलों से झूठ बूट लूट और भ्रष्ट करतूत नहीं छिपेगी। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि भयंकर जुमला पार्टी के 2.5 लोगों ने व्यक्तिगत टिप्पणियां देनी शुरू कर दी हैं। सब जानते हैं कि राजनीति में व्यक्तिगत बातें वही करते हैं जो घबराए हुए होते हैं। अखिलेश ने आगे कहा है कि गठबंधन विचारों का संगम है और हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है महापरिवर्तन। इससे पहले अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा था, अब सुनिए आंकड़ों की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। पिछले 5 साल के कार्यकाल में किसान पर क्या बीती है वह सब जानते हैं। इसके लिए हम सबको हाथ मिलाना है और परिवर्तन लाना है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सक्रिय राजनीति में प्रियंका का पहला भाषण। कहा, गांधी जी लड़े गौरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन में आ गई हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस की लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज गांधीनगर में एक जनसंपर्क रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने अपने संबोधन में कहा है कि जागरूकता से बड़ी देशभक्ति कोई नहीं है। कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है, गांधी जी ने यहाँ से आंदोलन शुरू किया, हम भी यहीं से लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जी गौरों से लड़े और हम चोरों से लड़ेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने सरकार के वादों का मुद्दा भी उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि 15 लाख के वादे पर सरकार ने क्या किया, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा, देश को नौजवानों ने बनाया है, आगे की लड़ाई आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। गांधीनगर की रैली में उन्होंने कहा कि आज देश में जो रहा है उससे काफी दुख होता है, आपकी जागरूकता एक हथियार है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों की लखनऊ में बैठक। जी दोस्तों, अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार आज मंगलवार को लखनऊ में बाबरी एक्शन कमेटी के जफरयाब जिलानी के साथ बैठक का मंत्रणा करने वाले हैं। इसके लिए बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब और इकबाल अंसारी भी लखनऊ पहुंच गए हैं। जफरयाब जिलानी ने कहा है कि बैठक में मुस्लिम पक्षकार और कुछ अधिवक्ता भी शामिल होंगे। उन्होंने हालांकि बैठक के विषय के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया है। जिलानी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का हर निर्णय उन्हें मंजूर है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने उच्चतम न्यायालय की सुलह की मुहिम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे इसका सम्मान करते हैं और अयोध्या विवाद के सभी पक्षकार चाहते हैं कि मसला हल हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थलों की एक टीम गठित कर दी है। इस टीम में 3 सदस्य श्री रविशंकर, श्रीराम पंचू और MF कलीफुल्ला शामिल हैं। ये लोग बुधवार को अयोध्या में एक बैठक करने जा रहे हैं। इसके लिए 3 सदस्य आज मंगलवार को ही अयोध्या पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका, नेता प्रतिपक्ष के बेटे भाजपा में शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधा कृष्णन विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। सुजय विखे पाटिल का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया और राज्य पार्टी प्रमुख राव साहेब दानवे पाटिल ने उन्हें भाजपा का झंडा दिया। सुजय विखे पाटिल के भाजपा में शामिल होने के साथ ही अहमदनगर से कई अन्य प्रमुख नेता और विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मौजूदा संकेतों के अनुसार सुजय विखे पाटिल को संभवतः अहमदनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है, जिसे प्रसिद्ध विखे पाटिल परिवार का गढ़ माना जाता है और सुजय इस परिवार की चौथी पीढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि जल्द आ सकती है भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट, पार्टी में मंथन और चिंतन जारी। भाजपा मुख्यालय पर चुनाव प्रबंधन से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में सोमवार को चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। पश्चिमी यूपी की प्रत्येक सीट को लेकर रणनीति बनाई गई। चुनाव के दौरान सहयोगी दलों के कामकाज पर निगरानी रखने के साथ ही उनका पूरा सहयोग लेने को भी कहा गया। सभाओं में भी इन दलों के नेताओं को साथ रखने पर जोर दिया गया।
सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी जेवा नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की मौजूदगी में इस बैठक में तय हुआ कि 5 से 6 दिनों में सभी सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस अवसर पर सीएम ने कार्यकर्ताओं को भाजपा समर्थित मतदाताओं को बूथ तक लाने की रणनीति पर जोर दिया। कहा, इससे मत प्रतिशत बढ़ने के साथ ही पार्टी 74+ के लक्ष्य को हासिल कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का माहौल भाजपा के पक्ष में है। हमें इस तरह काम करना होगा कि भाजपा समर्पित वोटर बूथ तक पहुंचे। हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, भाजपा काडर आधारित पार्टी है, इसलिए हमें संगठन की योजना के अनुसार कार्य करना होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के अभूतपूर्व तरक्की की है। यही वजह है कि भाजपा के पक्ष में अंडर करंट चल रहा है। जितना काम सपा बसपा की सरकारों ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा काम प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2 साल में कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर हमें जनता के बीच जाना है। पारदर्शी प्रशासन और बेहतर कानून व्यवस्था के साथ भाजपा सरकार जनता के द्वार के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे लोग चुनाव में यूपी से 74 से अधिक सीटों को फतह करने के लक्ष्य हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दें। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। तो दोस्तों, इसी तरह की खबरों से संबंधित सवालों के लिए आप हमें जरूर कमेंट करें और इस साल आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।